भाई यार दावत में तो मजा आ गया यार, लेकिन ये दावत थी किस चीज की यार? ये खतना की दावत थी। खतना क्या होता है भाई? भाई क्या होता है, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी मुसलमानी की जाती है, उसी को खतना बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ पहले सनातनी पैदा होता है क्या? अबे श्री राम। लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। मोटी मौके चली लेके आजा। इंडिया के नक्शे को गौर से देखा है? इंडिया वालों तुम लोगों ने अपने नक्शे को कभी गौर से देखा है? बिल्कुल ये कॉपी है पिक की। पुरानी अकबर और दुश्मन की गांड जहां मिले फाड़ देनी चाहिए। देख बेटा, अमेरिका का पकड़ के झूल, चाइना का पकड़ के झूल, लेकिन बाप को भारत को मत भूल, समझा ना? गजब बेइज्जती है। भारत का मैप इनको पिग की कॉपी लगती है, असल पिग सब है वो तो पाकिस्तान में जाके बसे हुए हैं ना। सही बोल रही हूँ ना? ऊपर वाला इनके ऊपर के फ्लोर पे भेज रहा था, तो ये पाकिस्तानी लोग कहाँ चले गए थे? लेट मी गेस, दाल आटा लेने के लिए लाइन लगने तो नहीं चले गए थे तुम लोग? खुद के मैप को कभी देखा है पाकिस्तानियों? ये देखिए, कुत्ता भी शर्मा जाए, एकदम कॉपी भी नहीं हो तुम लोग, तो ओरिजिनल कुत्ते हो। टू बी ऑनेस्ट, दिन रात जब भी देखो इंडिया 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 करते रहते हैं। इनकी मीडिया की बात करूं, इनके एक्ट्रेस की बात करूं, इनके एक्टर की बात करूं, इनके सोकॉल 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर की बात करूं, बड़ा आया बोलने के लिए। दिमाग में हथौड़ा वटोड़ा पड़ा है क्या? बकलंड। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले इस लाचार की वीडियो देखिए किस प्रकार से हमें टारगेट करने का काम कर रहा है और क्या कह रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हरामी 3 के दिन निकल गए। ये 3 हरामी से सबसे पहला है अभिषेक ठाकुर। अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो फिर हम 28 दिसंबर 2025 को लखनऊ गृह मंत्रालय के सामने धरना मोर्चा प्रदर्शन भी करेंगे। और अब तमाम ईमान वाले मुसलमान से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा माली मदद, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन भेजे। इससे पहले ये लंगड़ा दिल्ली में भी आया था, इधर उधर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा के चंदा इकट्ठा करके ये दोबारा गायब हो गया था, पर इससे हमारे झाट टेढ़ी नहीं हुई। इसके बाद अब फिर से इसने चंदा उगाने की एक नई स्कीम निकाली है। इसके अंदर ये सबको उकसा रहा है और ये कह रहा है कि धरना देगा 28 तारीख को लखनऊ के अंदर, और हमारे खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंप्लेंट कराएगा, FIR दर्ज करवाएगा। इसके लिए इससे चंदा इकट्ठा कर रहा है। जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ऐसे ही पेलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। और रही बात इन पंचर छाप जाइलों से चंदा क्यों इकट्ठा कर रहा है भाई, जब मैंने सबको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर पैसे कमाने हैं तो जाओ, मेरे बायो में एक लिंक है, उसको टैप करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पैसे कमाओ। पहले इससे आगे पैसे कमा और फिर हमारे ऊपर FIR करवा। बिना मतलब के भोसड़ी का स्कैनर लगा के 1000 दो, 500 दो, यहाँ जाके पैसे कमाओ। और जिस भाई को भी पैसे कमाने, टेलीग्राम चैनल है मेरा, जाके फटाफट ज्वाइन करो और पैसे कमाओ। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई इतना बुरा किसी के साथ ना हो जितना कांग्रेस के साथ हुआ है। जब आप चिल्लाते रहो वोट चोरी हुई है, EVM हैक हुआ है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका बैलेट पेपर है, लेकिन बैलेट पेपर पे भी इलेक्शन होने के बाद आप हार जाओ तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता भाई। गोवा जिला पंचायत इलेक्शंस में कांग्रेस की डिमांड पूरी की गई और पूरा इलेक्शन बैलेट पेपर पर कंडक्ट हुआ विद ओपन काउंटिंग और कांग्रेस एजेंट्स की फुल प्रेजेंस में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी लेड एनडीए ने 50 में से 32 सीटें जीत ली और कांग्रेस लेड ब्लॉक सिर्फ 11 पर सिमट के रह गया। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस बहुत क्लोज थी, मतलब एक तरफा हार हुई है। और साउथ गोवा में जहाँ कांग्रेस को लगता था कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, वहाँ भी वो पुराने बेस को सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए और नॉर्थ गोवा में तो लगभग सफाया ही हो गया। खुद सोचिए कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन होने के बाद भी आप हार रहे हो, किसी मशीन का यूज नहीं किया जा रहा, तो सिस्टम आपकी हार का रीजन कैसे हो सकता है? अब तो अपोजिशन के लीडर जैसे TMC के अभिषेक बैनर्जी और JKNC के उमर अब्दुल्ला का भी कहना है कि सिस्टम पर बिना प्रूफ के इल्जाम लगाना गलत है और अपनी हर हार को कॉन्स्पिरेसी बताना ये पार्टी को ही वीक बनाता है। लेकिन ये लोग, इन लोग का एक्टिविटी देखिएगा ना आप, बकरा की तरह दाढ़ी रखेंगे, मुर्गे की तरह सबसे पहले उठ के चिल्लाना चालू कर देंगे सुबह सुबह, और उसके बाद सुअर की तरह ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे। तो इन लोग का एक्टिविटीज पहचानो और देखो कि भाई कहाँ ये शेर के बीच में ये मुर्गा बकरा सुअर कहाँ से घुसते जा रहा है। तो ये लोग जहाँ भी मिले मारते जाओ, हटाते जाओ, जो एक्ट लगे मुकदमा लगे झेलो, कोई दिक्कत नहीं, देश तो पवित्र हो जाएगा ना। अमिताभ बच्चन के करोड़पति में एक घूंघट वाली महिला आई तो अमिताभ बच्चन ने और सोनाक्षी सिन्हा साथ में बैठी हुई थी, उन लोगों ने खूब उसकी खिल्लियां उड़ाई, खूब ट्रोल किया। मैं और आप एक सेम एज के हैं, सोनाक्षी सिन्हा बोल रही है, लेकिन आप देखिए कैसे रहती हैं, घूंघट में, सिंदूर में, मंगलसूत्र में, और मुझे देखिए मैं कितनी मॉडर्न हूँ। उससे पहले एक हिजाब वाली महिला आई थी उसके पहले ही एपिसोड में अमिताभ बच्चन के पास, तो अमिताभ बच्चन ने उसके कोई मजाक नहीं उड़ाया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग तो दाऊद इब्राहिम के चमचे हैं, दल्ले हैं। इतना दोगला कैसे हो सकता है यार। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया, जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए स्टोरी लगाई। ये आमिर, सलमान, ये सब तो चुप है ना, जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं सब चुप हैं। उनको पता है कि वो कितने लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट
दे चूज टू कीप क्वाइट। और दोगलेपन का ब्रांड एम्बेसडर ध्रुव राठी, कितना बिका हुआ है भाई, कितना बिका हुआ है, कितना बिक सकता है कोई इंसान। इस इंसान को धुरंधर मूवी पे 30 मिनट की वीडियो बनाने का टाइम है, इस इंसान को फेक ब्यूटी करके वीडियो बनाने का टाइम है। अभी अभी रिसेंटली इसने फेक ब्यूटी करके एक वीडियो अपलोड की जिसमें थंबनेल कुछ और था। जैसे ही इसको पता लगा कि जानवी कपूर ने स्टोरी लगाई है हिंदुओं के स्टैंड में, तो उसने तुरंत अपना थंबनेल बदल के जानवी कपूर का लगा दिया, उसको टारगेट करने के लिए। इस बंदे के 90% फॉलोअर्स इंडियन है और उन्हीं के लिए ये दोगलापन दिखा रहा है। हम ही ने इसको सर पे चढ़ा रखा है यार। इसको लिटरली बायकॉट करना चाहिए, ब्लॉक मारना चाहिए, स्पैम में डालना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। देशद्रोही है ये। फिर जैसे ही लोगों ने इसको गाली देना शुरू कर दी, अपनी सफाई में इसने ये ट्वीट किया, देशद्रोही कहीं का। प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो ऐसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। बुरा तो हुआ है आंटी के साथ, राशन लेने गई तो राशन खत्म, बाहर आई तो कट्टा गायब, ऊपर से कोटेदार ने खेबड़ी बोल दिया, जिस साइकिल से आई थी वो पंचर हो गई। अब आंटी के ऊपर इतनी धाराओं में इतने केस बनेंगे जितने केस इनके सर पर भी नहीं है। अब बाप की दारू, माँ की दवाई के पैसे आंटी की जमानत में खर्चा होंगे और भाई दिन रात मजदूरी करते हुए मर जाएगा। आंटी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बॉयफ्रेंड थोड़ी हैं कि जब मनाया तब बदल दिया। मुसलमानों को मौलानाओं ने क्या सही बताया है आज तक? खाली शरा का भूत दिखा करके मुसलमानों को डराने का काम ऐसे मौलानाओं के द्वारा किया जाता है। वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा, अगर वंदे मातरम में यह लिखा होता कि नहीं हम इसको धरती को अपना भगवान मानते हैं, इस पे मुसलमानों को आपत्ति हो सकती थी। लेकिन अगर हम इस धरती को प्रणाम कर रहे हैं, इसको सलाम कर रहे हैं, उसी जमीन को के जिसपे दिन में 5 बार हम अपने अल्लाह को सजदा करते हैं जमीन पे सर रख के, उस जमीन को कि जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हुब्बुल वतनिल मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत आपके ईमान का जुज है। अगर हम उस मां भारती को सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और आप उसमें शिर्क ढूंढ रहे हैं, तो ये बात आपने प्रमाणित कर दी कि आप ना तो आज तक कुरान सही बता पाए थे, ना आप आज तक जो है मुसलमानों को शरा सही बता पाए थे, और संस्कृत का तो आप क्या ही अनुवाद करेंगे जो आप अरबी का अनुवाद ना सीख पाए आज तक। कौन अकबर बाबर डाबर, हम नहीं जानते किसी को। किसी ने देखा बाबर को? क्या कर गया वो हमारे लिए? गुरु तेग बहादुर जी ने किया है, महाराणा प्रताप ने किया है। यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना भाई, कानूनी कार्रवाई करने की इतनी ही चुल मची है तो ये भजपिल्ले बलात्कारियों पे करो ना कानूनी कार्रवाई, या उन पे करो कानूनी कार्रवाई जो ऐसे बलात्कारियों का हार माला से स्वागत कर रहे हैं। अबे सपा गिंडी कांग्रेसी सुअर दलाल, उस भजपिल्ले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। वो जेल जाता है, बेल पे आता है, तेल लगाता है, फिर चला जाता है। लेकिन उन मात्र चोरों के बारे में तो क्या बोलना चाहती है जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काई, हजारों हिंदुओं का मारा काटा, उनके घरों को लूटा, उनकी मां बहनों के साथ बसलूकी की। उन जिहादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होता है, लेकिन इतना अंधा कि कोर्टों को बलात्कारियों की गलतियां नहीं दिख रही है, पुलिस वालों को जनता के संवैधानिक अधिकार नहीं दिख रहे हैं। मैं मानता हूं कानून अंधा हो गया जो 6 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपी सलमान को जेल में बिठाकर रोटियां खिला रहा है। मैं मानता हूं कानून अंधा हो गया है जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को जमानत देता है। मैं मानता हूं कानून अंधा हो गया है जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को जेल में बिठाकर रोटियां खिला रहा है। मैं मानता हूं कानून अंधा हो गया है। और पुलिस वालों को संवैधानिक जमीन उसी दिन मर गया था जिस दिन जम्मू के मुसलमानों ने अशोक चिन्ह को तोड़ के फेंक दिया था, और तूने आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोला। वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला, हम पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तुमने पॉजिटिव काम किया, कौन सा बताने लगा? एक बलात्कारी को बेल मिल जाने पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उस पर कानूनी कार्रवाई कर। महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात कर कौन सा इंसान है जिसे बंगाल की महिलाओं की चीख सुनाई नहीं देती है? 32,000 हिंदू लड़कियां मतलब जिहाद में मारी गई हैं, वो दिखाई नहीं देती है। 6 साल की बंगाल की बच्ची की आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐसा इंसान महिला सुरक्षा की? अमिता आंटी आप वही हो जो गाजा फिलिस्तीन के लिए छाती पीट रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेशी हिंदुओं के बोलने के बाद ये तो मुंह में दही जम गया। खैर मुझे क्या, मैं तो जलील करूंगा 1.5 मिलियन लोगों को जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है और जो आपसे जवाब नहीं मांग रहे, और मैं तब तक जलील करूंगा आपको और 1.5 मिलियन लोगों को जब तक आप बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलोगे। शमिता याद हो, नाम से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। जन्नत से फोन आया, धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हूरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। अरे तो एक काम करना, अपनी माँ को अपनी बहन को भेज दे। बहन तो जन्नत तुम्हारी है तो तुम जाओ, लगता है तुम ज्यादा बिजी हो। ये भी बताओ तो किसके साथ, अपने अब्बू के साथ या फिर अपने मामू के साथ? और अगर फ्री हो तो मेरे पास भी ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।